बहुत पहले के बात बा, एगो किसान रहल, घर में कोनो परिवार नहीं रहल, केवल अकेला रहल, लेकिन बहुत बड़ा ईमानदार रहल। केहू के धन से कोनो लालच नहीं रहे, ओकरे कमाई में जौन जुटे केवल उतना ही के भरोसा करे। ओकर काम रहल रोजाना जंगल से सूखी लकड़ी काट के बेचे और वही से अपन पेट पर्दा चलावत हल। एक दिन जंगल में लकड़ी काटे खातिर गईल बा तो भइल का महाराज, बानवा में गईल काटे खातिर लकड़िया। खातिर लकड़िया हो, खातिर लकड़िया, बानवा में गईल काटे खातिर लकड़िया। सबदिया कनमा में गईल सबदिया। मर गईल किसनवा ओह जगही पर, हाँ गईल किसनवा ओह जगही पर। खाई में तड़फत रहले परी गा नजरिया, बनवा में गईल काटे खातिर लकड़िया। ओ किसान जंगल में गईल बा लकड़ी काटे खातिर, खोजत खोजत एगो सूखा पेड़ पौले बा। जौं ही पेड़ काटल चाहता और वही समय पर ओकरे काने में आवाज सुनाई देता। कहीं से आवाज ये आवता, बचाओ बचाओ बचाओ। आवाज सुन के वो किसान वही आवाज के तरफ जाता, देखता खाई में एगो आदमी तड़फता, बचाओ बचाओ के आवाज लगावता। वो किसान वही आदमी के अपने घरे ले आइल बा, ओकर सेवा करे लागल बा। धीरे धीरे वह आदमी के कुछ थोड़ा होश आइल बा। किसान वह आदमी से पूछता, रौरे कहाँ का रहे वाला हुई, के हुई, अपन परिचय बताई, कौने तरह से खाई में घायल हालत में पहुंचल बारी। वो आदमी वो किसान से बतावता, हम फला देश के रहे वाला राजा हैं। एक बार हम अपने मंत्री के साथ में जंगल में शिकार खेले खातिर गई रहनी, वहां प्यास लगल, पानी के तलाश में एगो सरोवर पर हमन पचन दोनों जनी जाके पहुंचल बाड़ी। लेकिन वहां देखा तारी एगो घटना हो गई रहल। आरे सांपवा के मारी हो घायला, आरे कारे ले चिल्होरिया हो। कारे ले चिल्होरिया रे रामा, कारे ले चिल्होरिया हो। रामा हो, अरे रामा बाहे लगले खूनामा के धारन। चील्हा के भगाई सपवा काई, ली दवैया दवैया काई, ली दवैया हो। चील्हा के भगाई हो कैली सांपे कदवाइया हो, सांपे कदवाइया हो। अरे राम मानाई के रूपवा सपवा जावले ना। हरे राम मानाई के रूपवा सपवा जावले ना।
महू और मंत्री जाके पहुंचल बाड़ी। इतने में देखो तानी एगो चिल्होर एगो सांपे के एकदम चोंचे से मार मार एकदम बेहाल कैले बा। सांपे के शरीर से खून बहता, देख के हमसे बर्दाश्त नहीं भइल, दया लाग गई। वो चिल्होरी के वहां से भगा देली, जंगल से बूटी ले जाके वह सांपे के घाव पर लगा देली। सांपे के आराम मिलल और सांप तुरंत ही मनई के रूप में तैयार हो गई। वो मनई रूपी सांप हमार परिचय लागल पूछे। हम उसे बता दली हम एगो राजा हैं। वो कहले से महाराज आप बड़े मौके पर आके हमार जान बचा दली। अरे हम नागलोक के नागराज हैं, कभी कभी जंगल में घूमे टहरे खातिर आइला, आज भी यहाँ टहरे खातिर आई रहली। चिल्होर के सामने पड़ गईली। ये चील आज हमें जिंदा नहीं छोड़त, लेकिन हमके आज बचा के बड़ा भारी एहसान कैले बानी। हमार विचार करता हमारे तरफ से एगो तोहफा ले नहीं, इतना कह के उन नागराज एगो मणि देता न। राजा कहना है महाराज हमके यह कम को जरूरत नहीं बा। अरे इंसान रहले के नाते से हम इंसान के कर्म कैले बानी, कौनो लालच में हम आपके जान नहीं बचौले बानी। नागराज कहना कि आप हमार दोस्त बन सकीला, एनाते दोस्ती के तौर पर हमारे को निशानी अपने पास रख ले जा। राजा कहना हम वो मणि के ले रहनी। नागराज वहां से अंतर ध्यान हो गई। मंत्री के साथ अपने राजमहल में आई। वही मणि के सहारे तमाम धन होवे लागल। हम अपने प्रजा में सोने के सिक्का लगली बांटे गरीबन खातिर। हमारे मंत्री के एगो लइका रहल, ओके ई बतिया नीक नहीं लगल। एक दिन अपने पिता मंत्री से कहलस का महाराज इतना धनवा कैसे प्रजा में लूटावेला राजा। लूटावेला राजा लूटावेला राजा, इतना धनवा कैसे प्रजा में लूटावेला राजा। मणि वाली बतिया मंत्री दिहल बताई। मणि वाली बतिया मंत्री दिहल बताई। छीन के अंगूठी हमने मन में अब राजा, इतना धनवा कैसे प्रजा में लुटावेला राजा। राजा वो किसान से बतावा तड़ प्रजा के बीच में हमार धन लुटावल देख के मंत्री का लइका मंत्री से लागल पूछे कि राजा इतना धन कहां से लुटावाला। जौने तरह से हम मणि पौले रहनी, मणि के सहारे प्रजा में धन लुटावत हनी, हमार बात मंत्री अपने लइका से बता देने। वो लइका मंत्री से बोलल बा हे पिताजी हमन पचन जीवन भर गुलाम का गुलाम रह जाई। मणि वाली अंगूठी राजा से ले लेवे के बाद ओकरे बाद हमन पचन राजा हो जाई। मंत्री और ओकर लइका दोनों मिला आपस में विचार कैले कि राजा के जान से मारल जाई और तब भी हासिल होई, लेकिन जान से मारे खातिर सबसे पहले ओकरे लइका के मुआवे के परी। एक दिन मंत्री और ओकर लड़का दोनों हमारे राजकुमार के महल में गई ने, ओके जान से मार दहले। सवेरे एगो नौकर आके हमके बतौलस कि हे महाराज रात के समय में हम मंत्री के उनके लड़का के और कुछ सिपाही के उनके साथ में देखले रहनी राजकुमार के महल में जात। हमके लागला आपके जान के ऊपर खतरा बा, आपके उनसे कुछ होशियार रहे के बा। इतना कह के नौकर वहां से चल गई। राजा वो किसान से बतावा तने कि लड़का के मर गईले के बाद हम एकदम टूट गई रहली। एक दिन रात के समय में
मंत्री एगो विषैला सांप हमारे महल में छोड़ दहले। हमारे महलिया में सांप छोड़ दिहल, सांप छोड़ दिहल हो, सांप छोड़ दिहल, हमारे महलिया में सांप छोड़ दिहल। पहचान गईल सांप नहीं कटलस, मारी पहचान गईल सांप नहीं कटलस। मंत्री हमें जिंदा देख कैदी बनावल, हमारे महलिया में सांप छोड़ दिहल। मारी मारी मुर्दा बनवल, मारी खातिर मारी मारी मुर्दा बनवल। मारल जान के हमके खाई में बहावल, हमारे महलिया में सांप छोड़ दिहल। राजा वो किसान से बतावा ताने, एक रात मंत्री हमारे महल में एगो बिस्तर सांप छोड़ दहलस, लेकिन सांप हमारे सीना के ऊपर जाके बैठ गई बा हमें काटे खातिर। लेकिन हमारी अंगूठी में जब मड़ी देखले बा तुरंत वहां से उतर गई, लागल हमसे माफी मांगे। बोलो से महाराज हमके एक तांत्रिक के द्वारा ये मंत्री पकड़वा ले रहना और ये आपके जान से मारे खातिर हमके भेजले रहने, लेकिन हमें मरी के पहचान के और ये आपके हम कटली नहीं। काहे से हम नागलोक के रहे वाला हुई, नागलोक के हमार नागराज एक दिन हमसे बतौले रहने कि मृत्यु लोक में एगो राजा बा, वो हमार दोस्त बा। अगर कहीं केहू जनी से मुलाकात हो जाई तो ओकर कोनो अनभल न करिहा लोगन, जहां तक हो सकी तहां तक ओकर सहायता करिहा। हम अपने नागराज से कहली महाराज हमें आपके दोस्त के पहचाना कैसे। हमार नागराज हमन पचन के सब जनी के बतौले रहने कि हमारे दोस्त के हाथ में अंगूठी बा और वह अंगूठी में एगो मड़ी बा, वो मड़ी देख जाइहा तो जान जाइया ये नागराज के दोस्त हो। या मरी के देख के महाराज हम आपके डसले नहीं बाड़ी, लेकिन हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई, हमके माफी दे दहल जा। लेकिन हे किसान भाई वह नाग के हम माफी दे दहली, नाग वहां से चली गई, लेकिन सवेरा नाई होए पौलस पछिलहरे मंत्री और मंत्री का लड़का और 2-4 सिपाही लेके हमारे पास आ गई ना, हमके जिंदा देखना तुरंत हमें कैद कई ना, जंगल में लेके गई ना और लगना मड़ी खोजे, लेकिन मड़ी हमारे पास पौले नहीं। लगना हमके कोड़न से मारे, मड़ी कबलावे लगना, लेकिन हम कहली हमें जान से मार दे, लेकिन मड़ी नहीं पैबा सभे। हमके मारत मारत जब वो लोग जान गई कि एकदम ही मर गई बा, मंत्री बड़े जोर से अपने लड़का के ऊपर रिसियाई, बोला से इतना मार दहला ही मर गई। मड़ी मिली कहां से? मंत्री का लड़का बोलल बा मड़ी भले नहीं मिली, लेकिन कम से कम हमन पचन त राजा हो जाई। हमके लोग खाई में फेंक दले और जाय के हमारे राज पर कब्जा कैले रे माने। हे किसान भाई इतना अन्यायी बा मंत्री, हमारे प्रजा के बहुत बड़ा कष्ट देत होई। जितना हम अपने प्रजा के दान कैले बाड़ी कौनो कौनो बहाने से मंत्रियों से वसूल कैले, हम बड़े चिंता में बाड़ी। हम अपने प्रजा के कोनो सहायता नहीं कर पातनी, थोड़ा सा हमके तोहार सहयोग के जरूरत बा। इतना कहानी जब वो किसान सुन ले बा कहलस महाराज बतावल जा हमसे कौन सहयोग चाहिए। वो राजा बोलल माने किसान से
ये भाई ये हालत में वो मड़ी हम ले आना ही सकीला, हमें आशा बा कि वो मड़ी तक तू पहुंच सकाला, वह मड़ी के तू ले आ सकाला। इतना चोट हमके लागल बा कि हो सकाला हम ठीक होई या न ठीक होई, लेकिन वह मरी के ले आके हमरे प्रजा के पालन कई सकाला। किसान बोलल बा महाराज मरी बाइक हमके ओकर पता बतावल जा, हम जाब हम मरी के ले आई। राजा कहले लेकिन इतना आसान नहीं बा मरी तक गईले में, मरी के पास गईले में तो हर जान जा सकला। किसान कहलो से अगर आपके राज के इतना जनता के जान बचावे खातिर अगर हमार जान चल जाई हमके कोनो परवाह नहीं बा, हमके उस जगह बतावल जा। राजा कहलो जंगल में 2 मील के उत्तर साइड में एगो बहुत पुराना पेड़ बा, आ वही एगो हमार दोस्त तोता रहाला, ओसे मिलबा उस सारा मरी के कहानी बता दे। किसान कहलस राजा से महाराज लेकिन आपका दोस्त तोता हमके पहचानी कैसे? राजा अपन अंगूठी और किसान के पहिरा धले बने, कहला अंगूठी जब देख जाई तोता तुरंत तुम्हें पहचान जाई। राजा से हुक्म लेके वो किसान चल दहले बा, चलते चलाते जंगल में थक गइल बा, एक जगह आराम करे लागल तो भइल का महाराज अरे चलता चलाता थकी अरे गइल लालाना हो अरे लगल आराम करे अइले सुगाना हो। लगल आराम करे अइले सुगाना हो। अंगूठी देखाई सब कहल कथना देखाई सब कहल कथनवा हो। सुकना ले गईल उनके सुकना ले गईल एगो गुफा के समानवा हो। सुकना ले गईल गो गुफा के समान हो। ओ किसान बेचारा थक के चूर हो गई रहल, एगो पेड़ तले सोहताए लागल बा, वही समय पर तोता आके पहुंचल बा। ये किसान के हाथे में जब अंगूठी देखले बा तुरंत पहचान गई, बोला से भाई तू के हो? ये अंगूठी तो हमारे दोस्त राजा के हाथे के अंगूठी है, तो के कैसे मिलल बा? वो किसान और तोता से पिछली सारी कहानी बता देले बा। तोता कहलो यहाँ देरी के कैले का तनिको जरूरत नहीं बा, हमारे साथे चला। वो तोता वो किसान के ले गई बा एक गुफा के किनारे, कहला से मूसा भाई अरे जल्दी से निकल के बाहर आवा। आवाज सुनते भर में हो गुफा से वो मूस बाहर निकलल बा। तोता सारा कहानी बता देले बा। मूसवा कहलस तनिको चिंता न करा, अब हम व्यवस्था करतानी। मूसवा गई अंदर से एगो कालीन ले आइल बा, कहलस से कालीन पर दोनों जनी चढ़ जा, ये कालीन तोहन भजन के अपने मंजिल पर पहुंचा दे। वो तोता और किसान वो कालीन पर चढ़ल बा, कालीन उड़ल आ ले गई लगो गुफा के किनारे ले जाके उतार धले बा। वो कालीन से तोता और वो किसान जब उतरल बने कालीन वहां गायब हो गई। तोता हर ताके लागल। किसान कहलस कैसन भाई तोता आगे का रास्ता कैसे बा, काहे रुक गईला? तोता कहता का करी भाई,
हम एक बार राजा साहब के साथ में आई रहनी, लेकिन यही कालीन में हम वहां गए रहनी। जब हमार नींद टूटल, राजा साहब से कहनी हमें चले के कहाँ बा। राजा साहब कहने अब घरे चले के बा, हमार काम हो गई। एकरे आगे के रास्ता हमके मालूम नहीं बा कि मड़ी मिली कहाँ। किसान बड़े चिंता में पड़ल बा, एक पत्थर पर बैठ के अफसोस करता। लेकिन वही समय पर भइल का महाराज, अरे चिराई कलाई के करे रोदनवा गिधवा परल नजरिया, गिधवा परल नजरिया। अरे गिधवा के मरले बात बलरिका, परली नजरिया चिड़िया पूछले कहानिया, बनवा में गईला काटे खातिर लकड़िया। बेचारा किसान पत्थर परे बैठ के अफसोस करता, कहाँ जाए। वही समय पर सुना था चिरैन के बच्चे चेचो चेचो कहले बाड़े। अचानक को किसान वहर जब तकले बा, देखा था एगो गिद्ध झपट्टा मारा था, पत्थर बहा के वो गिद्ध के मार धले बा। अब वो ये समय पर उनके महतारी चिड़िया आके पहुंच गई। जब देखले बा अंधे वो पत्थर मार के गिद्ध के मारत, वो चिड़िया रानी बोले लिया है किसान से, भाई तू हमारे बच्चन के बचाई के हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कैले बड़ा। तू के हो, कहाँ से आवा तड़ा, कहाँ जाए के बाद। किसान ने अपन सारा कहानी बता गई। यहाँ तक तो हमके तोता ले आई, लेकिन ये करे आगे का रास्ता हमके नहीं मालूम बा। चिड़िया रानी कहती है करे आगे का रास्ता तो हमके मालूम बा। देखा वो सामने एक गुफा दिखाई देता, गुफा का द्वार एक पत्थर से ढकल बा। वह गुफा के ऊपर एगो मेढक के पुतला बा। अमर कुंड के जल ले आवे के परी, आओ करे ऊपर छिड़के के परी, वो जिंदा हो जाई। ओकरे बाद गुफा का दरवाजा खुल जाई तो के मड़ी मिल जाई। किसान बोला था चिड़िया रानी से, वो अमर कुंड कहाँ बा। चिड़िया रानी बतावतिया कि जौने तरफ मेढक का मुंह बा, यही के तरफ रास्ता था कि जाए के परी। जाए के तू अमर कुंड पर पहुंचबा, लेकिन वहां के पहुंचल इतना आसान नहीं बा। बीच में एगो आदमखोर जंगल परी, वह जंगल में बहुत पिचासन का डेरा रहा। वहां चिड़िया पर नहीं मार सकेले। अगर वहां से बच के निकल गईला तो अमर कुंड पर एगो राक्षसी रहेले, बिना ओकरे सहमति के वहां से जल नहीं ले आ पाईबा। किसान का लड़का कहता बाप रे बाप, इतना बड़ी आफत बा, का राजा यहाँ आयल होते तो राजा के भी है आफत सहे के परत। चिड़िया रानी बोलत या ना, जौने समय में मंत्री सांप के भेजले रह राजा के डसे खातिर, राजा के मालूम हो गई रहल कि हमारे जान पर खतरा बा, और केवल यही मड़ी के नाते खतरा बा। वो मड़ी नागराज के दे देले रहले। राजा नागराज से बतौले रहले कि हे महाराज, हो सकाला आगे चल के हमारे ऊपर का बीती, केहू नेक इंसान जाई, ईमानदार इंसान जाई, समाज के भलाई करे वाला रही, ओके ही मड़ी देहल जाई। मड़ी के लेवे खातिर तमाम लोग तैयार बने। नागराज यही खातिर इतना बड़ा चुनौती कैले बने कि ये इतना बड़ा ईमानदार होई, इतना बड़ा साहसी होई, इतना बड़ा समाज सेवक होई, वह चुनौती के सामना करी, है हम मड़ी के पाई। वो किसान का लड़का कहता, समाज के हित खातिर भले ही हमार जान चल जाई, लेकिन हम वह अमर कुंड पर जाब और अमर कुंड से जल ले आके मेढक के जिलाई, वह मड़ी के यहाँ से प्राप्त करब। आरे भेद साबा जानिए रामा, अरे चला ले किसाना हो, चला ले किसानवा रे रामा, चला ले किसानवा हो।
आदम खोरा मानामा में जाइए राम। भेटैला रामा दुई को सायतनमा गो दुई को सायतनमा गो। उहमा भेटैला रामा दुई को सायतनमा गो दुई को सायतनमा गो। अरे राम कहले देवा झगड़ा फरियाइए राम। वो लड़का जाके आदमखोर जंगल में जब पहुंचल बा वहाँ दुई गो शैतान मिल गई न। कहना हमन के दोनों जनी के बीच एगो झगड़ा फंसल बा। सुनीला मृत्यु लोग के मनई बड़ा होशियार होल। हमन के झगड़ा फरियाद है तब तो फिर आगे जाए पैबा नहीं तो तोके जान से मार दहल जाई। किसान का लड़का कहता बाप रे बाप देखो तड़ी जान यार बड़े पड़ल। कहना भाई तोहन पचन के झगड़ा का बा। वो दोनों शैतान बतावा था ना एक जोड़ी जूता बा आ एगो साल बा। हमन पचन के दुई जनी के बीच फरियाद नाई बा के साल लई और के जूता ले। किसान का लड़का बोला था यही बतावा या जूता में या साल में खासियत का बा। शैतान में कहना कि जूता जे पहिर ले या जूता से कह दे हमें फला जगह पहुंचा दे और तुरंत ही जूता वह जगह पर पहुंचा दे। साल जे ओढ़ ले वो तुरंत अदृश्य हो जाई ओके केहू देख नहीं पाई। वो किसान का लड़का कहता हम कैसे मानी विश्वास कि इन्हन के पास ही गुण बा। पहले तक परीक्षा ले परी शैतान में कल परीक्षा ले ले जूता पहिर के देख ले। वो किसान का लड़का जूता पहिरलस कहलस हे जूता हम के वो पेड़ के लगे न चल के चौपा दे आ तुरंत जाके वो पेड़ लगे पहुंच गई बा। कहलस इतने बड़े काम का जूता बा। कहलस हे जूता जहाँ से ले आई बाटा हो ले जाके हमके पहुंचा दे। आ जूता तुरंत ले जाके शैतान के लगे पहुंचा देता। शैतान में कहना भाई अब तो झगड़ा फरियावा। किसान का लड़का कहलो सब कैसे अब तो साल के विषय में कोनो जानकारी ना आई भाई। कहना तो यहू का परीक्षा ले ले। किसान का लड़का जब वो साल के ओढ़ले बा और तुरंत अदृश्य हो गई। पहिर जूता ऊपर सलिया लगाई लिहल लगाई लिहल पहिर जूता ऊपर सलिया लगाई लिहल। सलिया के भीतर ले सुगना के छिपाई रहिया अमर कुंड का सीधाई लिहल पहिरे जूता ऊपर सलिया लगाई लिहल। औ किसान का लड़का जूता पहिरले बा साल ऊपर ओढ़ते भर में अदृश्य हो गई बा। आ वहां से तुरंत चल दहले बा वो सुगना के अपने साल में छिपा के। वो दोनों शैतान अपने में बाज पड़ने कहला ये करे चलते गड़बड़ी भइल है। देखो तारी दोनों सामान हमन के हाथ से निकल गई। यह बात कह के दोनों अपने में बाजत बाजत मर गई ना। लेकिन ये किसान जाए कि अमर कुंड पर पहुंचल बा। देखा तो वहां बगल में एगो डाइन एगो काला पुतला बा। ओ की अपन लइका कह के बाबू पुलू लुलू कह के खिलावतिया। सुगा कहता किसान से भाई तू रुकल रहा हमके पहले जाए दे तू बाद में जइहा। आई जाता भर में कहत न ये करे अंदर जान बटले नहीं बा। इते एगो काला पुतला है आए के अपन लइका बना के खिलावत आड़ू।
इतना बतिया सुनते भर में डैनिया से रह नहीं गई। आ बड़े जोर से गुस्साई वह तोता राम के पाथर बना देहलिस। ये बतिया जब किसान का लइका देखलस कहलस बड़ा भारी आफत बा। ओकरे याद पड़ गई हमार दादी हमके कहानी सुनावत रहे, कह केहू के पास जाइल जाला ऐसन बोली नहीं बोलल जाला कि ओके तकलीफ हो, ऐसन बोली बोलल जाला कि ओके आनंद मिले, बाहर बिगड़ल काम बन जाई। यह बात दिमाग में बैठाई के आउ किसान का लइका हो डैनिया लग पहुंचल बा त कैलस का महाराज, अरे जाई के डैनिया लग बोला ललनावा, अरे बोला ललनावा हो बोला ललनावा, जाई के डैनिया लग बोला ललनावा। विचारनी कपाय महातरिया, तोहरो विचारनी कपाय महातरिया, बहुत सुघर लागेला तोहरो ललनावा, जाई के डैनिया लग बोला सुगनावा। डैनिया सुन के मकान मान भैली डैनिया, जवन चाहे लइका पूरा कैली बचनावा, जाई के डैनिया लग बोले सुनावा। हे किसान का लइका जब जाके डैनिया लग पहुंचल बा, कहत माई तू धन्य बाड़ू, तोहार विचार बहुत बढ़िया बा, इतना सुंदर लड़का तोहार लगता, मना करत ही लइकवा के संगरी हमें खेल लेवे दे तू तो बड़ा बढ़िया रहल। डैनिया इतना बतिया जब सुन ले ओकरी आत्मा गदगद हो गई, कहली बबुआ हो खेलता नहीं, अरे जैसे ही हमार लइका वैसा तू हमार लइका खेला करे संगरी। लेकिन ये बतावा तू कहाँ से यहाँ आ गईला, का करे खातिर आ गई बाड़ा? तो किसान के लइका वो डैनिया से अपन पिछला सारा कहानी बता गई बा कि अमर कुंड से ही जल लेवे खातिर हम आइल बानी। डैनिया कहत या बबुआ हो जितना मन चाहे उतना जल ले ले, से कोनो रोक टोक तोहरे लिए नहीं बा। वहां से वो किसान का लइका बोतल में जर भर ले बा, कलस माई अरे ये सुग्गा हमार दोस्त होके बड़ा भारी गलती कैलस, एक तू पाथर बना देलू, अरे माफी दे दे, एकरे तरफ से हम माफी मांगताड़ी, एकरे गलती के माफी दे दे, एक फिर से तोता बना दे। डैनिया एकरे कहले के नाते से वो तोता राम के फिर से तोता बना देलिस। दोनों जनी वहां से जल लेके आइल बन, आ मेढक के ऊपर छिड़का तरह त होत का बा महाराज, अरे हमारी त पानी जवाब आरे छिड़क ललनवा, आता हीरे छनवा, आइल मेघवा में जानवा, हीरे छनवा। हीरे छनवा होता, हीरे छनवा होता, हीरे छनवा, आइल मेघवा में जानवा, हीरे छनवा। गुफा खुलल गइल नागराज के समानवा, गुफा खुलल गइल नागराज के समानवा, गुफा खुलल गइल नाग
समनवा ताही रे छनवा चिड़िया भैली तब जननवा ताही रे छनवा। मेढक के जिंदा होता भर में गुफा का दरवाजा खुल गई। आज जब वही अंदर जाता है किसान तो वही नागराज मिल जाता है। कहला इतना मेहनत के बाद तू यहाँ तक आइल बड़ा ई मड़ी ला और ले जाए के राजा का कल्याण करा। वो मड़ी लेके किसान पहुंचल बा राजा के हाथी में जो ही गइल बा मड़ी और राजा के सारा दुख पीड़ा खत्म हो गइल बा। राजा एकदम स्वस्थ हो गई न, अपने राज में गई न। वो मंत्री के और मंत्री के लड़का के तुरंत पकड़वा के कैद करा दे बने। कहले हे किसान भाई ई मड़ी अब तू ला एकर फायदा तू उठैहा। किसान कहता हमें एकर कौन जरूरत बा, इसे कोनो मतलब हमके नाई बा। सबसे बढ़िया बा ये करी मड़ी होके ओकरे हाथ में चल जा। किसान तुरंत वह नागराज के सुमिर लेवा। नागराज अइले, राजा और किसान दोनों मिलकर वो मड़ी नागराज के दे दे बने। कल महाराज के अपने हवाले रखल जा, यही के चलते हमारी जान जात रहल। नागराज मड़ी ले लेने राजा से कहले एकरे बदले में हमसे कुछ तो मांग ला। राजा कहले आप हमें देहल चाहतनी तो केवल इतने वरदान दे कि हमारी कथा जे सुने और दूसरे के सुनावे वो हमेशा सुखी रहे। लेकिन नागराज कहले का महाराज, नागराज कहले राजा से सुनी ले मोर बचनिया, सुनी ले मोर बचनिया। अरे जे या कथा के सुनी सुनाई सीपन दासा सुखी रही जिंदगानिया। बनवा में गईले काटे खातिर लकारिया।